भगवत गीता के 5 बुनियादी सत्य। भगवत गीता को एक विज्ञान, स्वयं का विज्ञान कहना अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ जो विज्ञान बोला जाता है वह जाति, पंथ, धर्म या लिंग के बावजूद सभी के लिए लागू होता है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के विचारकों के लिए और यह प्रत्येक पाठक को एक सकारात्मक विचारक में बदल देता है। सदियों से भगवत गीता ने दुनिया भर में कई दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को प्रेरित और निर्देशित किया है। इसका आधुनिक विश्व की लगभग हर भाषा में अनुवाद किया गया है। जिस तरह कुरान और बाइबल दुनिया भर में जाने जाते हैं, उसी तरह से भगवत गीता को भी सर्वोच्च आस्तिक विज्ञान के रूप में व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। पहला, ईश्वर हमारे परमपिता। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी के नियंत्रण में हैं। एक बच्चे पर स्कूल में शिक्षक और घर पर माता पिता का नियंत्रण होता है। ऑफिस में किसी पुरुष या महिला पर बॉस का नियंत्रण होता है। यहाँ तक कि राज्य के मुखिया पर भी कई कारकों का नियंत्रण होता है। अंततः हर कोई प्रकृति और उसके नियमों के सख्त नियंत्रण में है। अधिक से अधिक प्रत्येक व्यक्ति पर प्रकृति के अचूक नियंत्रण का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन प्रकृति में भी हम पूर्ण सुव्यवस्था देखते हैं। ऋतुएं समय समय पर आती हैं। सूर्य और चंद्रमा दिन के निश्चित समय पर दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। इस प्रकार कोई आगे पूछ सकता है, हर चीज का अंतिम नियंत्रक कौन है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं कि वह हर चीज के परम स्वामी, नियंत्रक और भोक्ता हैं। वह बताते हैं कि भौतिक प्रकृति उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। घोषणा करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति उसकी इच्छा के तहत बार बार बनाई रखी जाती है और नष्ट भी की जाती है। वह सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत है। सभी भौतिक अभिव्यक्तियां उसी से उत्पन्न होती हैं और विनाश के समय उसी में प्रवेश करती हैं। जो कुछ भी चेतन या निर्जीव है, वह उनकी किसी एक ऊर्जा का प्रकटीकरण है। भौतिक या फिर आध्यात्मिक, अपने अव्यक्त रूप में वह हर चीज में व्याप्त है और सभी प्राणी उनमें हैं। वह समझाते हैं कि वह परमात्मा है जो सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं, उन्हें याद रखने, समझने और भूलने की शक्ति देते हैं। घोषणा करते हैं कि किसी के लिए सर्वोच्च प्राप्त गंतव्य उसका निजी निवास गोलोक वृंदावन है। वह समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल उनकी अनन्य भक्ति सेवा प्रदान करके ही इस धाम तक पहुंच सकता है। मित्रों, भगवत गीता में बहुत स्पष्ट है कि भगवान ना तो अमूर्त हैं और ना ही निर्वैयक्तिक हैं। यह ईश्वर को सर्वोच्च व्यक्ति कृष्ण घोषित करता है। वह आलोचनात्मक या ईर्ष्यालु नहीं है, बल्कि एक प्यार करने वाला और प्यारा व्यक्ति है। भगवत गीता का सबसे मधुर पहलू यह है कि यह कृष्ण और उनके भक्तों के बीच संबंधों का महिमामंडन करती है। कैसे वे बिना शर्त उनकी सेवा करते हैं और कैसे वह उनके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करते हैं। दूसरा, जीवित इकाई जी, हम कौन हैं? मित्रों, हम में से लगभग सभी लोग अपनी पहचान उस शरीर से करते हैं जिसमें हम रहते हैं। हम स्वयं को पुरुष या महिला मानते हैं, पंजाबी या गुजराती, भारतीय या अमेरिकी, हिंदू या मुसलमान। लेकिन ये सिर्फ वो पहचान है जो हमारा शरीर मानता है। कभी कभी हम कहते हैं, आज मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। कभी कभी हम कहते हैं, आज मेरा मन परेशान है। हम यहाँ किसके शरीर या मन की बात कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि यह वास्तविक में कौन है? इसी तरह जब कोई मर जाता है तो यह कहना आम बात है कि वह मर गया। यदि शरीर ठीक हमारे सामने पड़ा है तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? यह आत्मा ही है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और उसे कार्यशाली बनाती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसमें चेतना के कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होते। आत्मा को देखा या सुना नहीं जा सकता, इसे महसूस नहीं किया जा सकता है। केवल एक अनुमान के लिए यह कहा जाता है कि आत्मा आकार में बहुत छोटी है, बाल के 1000वें हिस्से जितनी छोटी। आत्मा की उपस्थिति को केवल उस चेतना के लक्षण से ही समझा जा सकता है जो वह भौतिक शरीर में उत्पन्न करती है। यह आत्मा ही है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण या प्रवास करती है। मित्रों, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास की इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करती है तो वह अपने साथ वर्तमान शरीर के विभिन्न संस्कार लेकर आती है। पुनर्जन्म की यह अवधारणा ही हमारे आसपास दिखाई देने वाले अंतरों को स्पष्ट कर सकती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि प्रत्येक जीवित इकाई, जीव या आत्मा उनका शाश्वत अंश है। कृष्ण सर्वोच्च संपूर्ण है और हम उनके शाश्वत अंश हैं। हमारे सभी वर्तमान कष्ट हमारे जीवन के इस पहलू के प्रति हमारी तिरस्कार पूर्ण अज्ञानता के कारण है। उदाहरण के लिए, ताला खोलने वाली चाबी का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। यदि हम इसे कहीं खो देते हैं तो कोई भी इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं कर सकता है। तीसरा,
प्रकृति हमारी माता के समान है। भौतिक प्रकृति और ईश्वर की तुलना सभी जीवों के माता और पिता से की जा सकती है। इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि पिता बच्चे के साथ माँ को भी गर्भवती करता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषणा की है कि वह सभी जीवित प्राणियों के बीज देने वाले पिता हैं। वह सभी जीवों के साथ भौतिक प्रकृति को समाहित करते हैं। जिस प्रकार माँ बच्चे को खाने पीने की सभी वस्तुएं देकर उसका पोषण करती है, उसी प्रकार माँ प्रकृति सभी जीवित प्राणियों को उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं देकर पोषण देती है। सभी के लिए भोजन प्रकृति द्वारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। किसी भी कमी को कृत्रिम या मानव निर्मित समझा जाना चाहिए। हर कोई कमोबेश इस तथ्य से जुड़ सकता है कि प्रकृति माँ की तरह है। हालांकि अधिकांश अज्ञानी लोगों को यह सोचकर धोखा दिया जाता है कि भौतिक प्रकृति बिना किसी नियंत्रण प्राधिकारी के स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। हालांकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने घोषणा की है कि भौतिक प्रकृति उनके निर्देशन में काम कर रही है। अब यह समझाना आसान है। हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव से यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भौतिक वस्तु अपने आप कैसे नहीं चल सकती। उदाहरण के लिए एक कार हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। हालांकि यह अपने आप नहीं चलती है। यह एक जीवित शक्ति एक व्यक्ति द्वारा संचालित होती है। इसी प्रकार पदार्थ अपने आप कार्य नहीं कर सकता। इसे एक जीवित शक्ति द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। कभी कभी मनुष्य मूर्खतावश यह सोचता है कि वह प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है। वह प्रकृति को बहुत कम सीमा तक नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह स्वभाव से पूरी तरह से नियंत्रण में है। कुछ घंटों की भारी बारिश दुनिया के सबसे अत्याधुनिक शहरों को भी डुबा सकती है। इसके अलावा प्रकृति प्रत्येक जीवित प्राणी को 3 गुणों अच्छाई, जुनून और अज्ञान के माध्यम से नियंत्रित करती है। चौथा, काल, समय, अजय शक्ति। मित्रों, समय भगवान कृष्ण की विशेषता के रूप में ये सब कुछ नष्ट कर देता है। अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव में हम देख सकते हैं कि समय के साथ सब कुछ कैसे बिगड़ता जाता है। हर चीज और हर कोई समय के क्रूर नियमों के अधीन है। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। भगवत गीता आगे बताती है कि समय सापेक्ष और चक्रीय है। 4 युगों अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर और कली का एक समूह खुद को चक्रीय रूप में दोहराता है। ब्रह्मा का एक दिन ऐसे 1000 चक्रों का होता है और इतनी ही संख्या से उनकी एक रात बनती है। एक ब्रह्मांड का जीवन काल ब्रह्मा के जीवन काल के 100 वर्ष के बराबर है। ब्रह्मा 311 ट्रिलियन और 40 अरब पृथ्वी वर्षों तक जीवित रहते हैं। यह कई लोगों को अद्भुत और कुछ लोगों को महत्वपूर्ण भी लग सकता है। हालांकि यह समझना कठिन नहीं है। ऐसी कई मक्खियां और कीड़े हैं जो हमारे समय में कुछ ही घंटों में जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, प्रजनन करती हैं और मर जाती हैं। इन प्राणियों के लिए हमारा 70 या 80 वर्ष का जीवन काल भी बहुत लंबा लग सकता है। 5वां, कर्म। योग क्या है? मित्रों, कर्म भगवत गीता का सबसे चर्चित विषय है। इसका अर्थ है कर्तव्य का वह रूप जो हमें अज्ञानता के प्रभाव से मुक्त करवाता है। हमारी वर्तमान स्थिति में हम भगवान के साथ अपने रिश्ते को भूलने के कारण पीड़ित हैं। भगवत गीता में योग की विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है। कर्म योग, कर्म का मार्ग जहां व्यक्ति केवल सर्वोच्च के लिए काम करता है। ज्ञान योग, परमात्मा के बारे में ज्ञान का मार्ग। ध्यान योग, परमात्मा पर ध्यान का मार्ग। और भक्ति योग, परमात्मा के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति का मार्ग। इन सभी मार्गों में से भक्ति योग सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सीधा और सबसे आसान और तेज मार्ग है। मित्रों, भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहिए और भगवान कृष्ण से जुड़कर उनकी भक्तिपूर्ण सेवा करके अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहता है। गीता का सच्चा पाठक अवसाद को दूर रखता है। ऐसे व्यक्ति पर असफलताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह ईश्वर पर आस्था और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। भगवत गीता के नियमित पाठ से व्यक्ति की विचार प्रक्रिया शांत और स्पष्ट हो जाती है। व्यक्ति हर कार्य में बहुत कुशल हो जाता है। व्यक्ति शीघ्र एवं सही निर्णय ले सकता है। भगवत गीता को ईमानदारी से पढ़ने और उसे अपने जीवन में लागू करने से व्यक्ति इस दुनिया में अपने व्यवहार में सरल और विनम्र बन जाता है। वह अपने सभी रिश्तों में सफल हो पाता है। वह इस संसार में और उसके बाद भी खुश और संतुष्ट ही रहता है।